हेलो दोस्तों। साथियों, कविता लिखना मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। आज बहुत दिनों के बाद एक कविता लिखी है जिसे पेश कर रही हूँ। बेटियाँ विदा होती हैं एक बार, बेटियाँ विदा होती हैं एक बार, दिल खोल के रो लेती हैं और रुला भी देती हैं। बेटे भी विदा होते हैं, बेटे भी विदा होते हैं कई बार, कई बार चले जाते हैं चुपचाप, क्योंकि बेटों को सिखाया गया है कि बेटों का रोना कमजोरी है। यही सोचकर आंसुओं को पीकर वो छोड़ जाते हैं घर पर अपनी प्यारी सी टी शर्ट, अपनी चप्पल, कुछ पसंदीदा परफ्यूम, बेतरतीब बिस्तर और कोने में रखा हुआ अपना प्यारा सा गिटार। पिता समझते हैं हर दर्द बेटों का, पिता समझते हैं हर दर्द बेटों का, मगर कुछ कहते नहीं। माँ समझती है और बात बात पर रो देती है। माँ समझती है और बात बात पर रो देती है। माँ के रोने और बेटे के मौन में, माँ के रोने और बेटे के मौन में चलता रहता है संवाद, चलता रहता है संवाद। दोनों में बराबर की पीड़ा का होता रहता है संचार, दोनों में बराबर की पीड़ा का होता रहता है संचार। माँ अनुभव बता रही है, माँ अनुभव बता रही है, समझा रही है, दर्द अपना छुपा रही है। उसकी पसंदीदा चीज़ें दिखा दिखा के रख रही है। बेटा माँ के आँखों की लालिमा और आंसुओं से परिचित है। बेटा माँ के आँख की लालिमा और आंसुओं से परिचित है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है माँ का रूधा हुआ स्वर, टूटा हुआ मन का तार, खुद से भी छूटता हुआ घर द्वार। मगर अनजान और भोला बनकर देखता है कातर दृष्टि से माँ की ओर, देखता है कातर दृष्टि से माँ की ओर, जैसे कह रहा हो कि मैं कहाँ से लाऊं, कि मैं कहाँ से लाऊं वो शब्द जो मेरे मन और मौन को अभिव्यक्ति दे सके, जो मेरे मन और मौन को अभिव्यक्ति दे सके। निशब्द हूँ, निशब्द हूँ, क्योंकि तुझे सब कुछ पता है ना मेरी माँ, क्योंकि तू सब जानती है ना मेरी माँ।